प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम गोलीय दर्पण के अंतर्गत अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। एक अर्ध गोले को काट करके जो है बनाया गया है एक दर्पण, और इस दर्पण का नाम रखा गया अवतल दर्पण, और जिसके द्वारक M1 व M2 है। इसका जो मुख्य अक्ष है वह बी और बी है। यहाँ बिंदु बी पर ए बी ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है, और इस वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरण बिंदु यम से टकरा करके और यफ से होती हुई बाहर निकल जा रही है। दूसरी प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, और वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यानी ये इस दिशा से होकर के जाती है और पुनः यहाँ से टकराने के बाद दर्पण में यहाँ आ जाती है। और जो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है वह बिंदु ए से चलती है, यम पर टकराती है, और टकराने के बाद इसका परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद इस दिशा में मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पूरा फिगर है, और इसी फिगर जो हमने अभी बताया, यही फिगर के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु से चलने वाली समांतर किरण AM दर्पण के बिंदु M से टकराती है। परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। तो इतना इसके विषय में हम लोग लिख लेंगे कथन के रूप में। अब यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको 4 त्रिभुज मुख्य रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। एक है त्रिभुज ABC, और दूसरा है त्रिभुज A-B-C, तीसरा त्रिभुज है A-B-F, और चौथा त्रिभुज है MNF। तो इसी चारों त्रिभुज को लेकर के हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूत्र का निगमन। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC तथा A-B-C में। इस दोनों त्रिभुजों की सहायता से जो है हम पहले एक समीकरण बनाएंगे, फिर इस त्रिभुज की सहायता से जो है हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC A-B-C में। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A-A1B1C में। तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A1B1C, और हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं क्या होती हैं? भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो लिख देंगे हम लोग, जब भुजाएं समरूप होती हैं, जब भुजाएं समरूप होती हैं तो वे समानुपातिक होती हैं। तो चलिए, भुजाएं समरूप हैं तो वे समानुपातिक होती हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, AB बटे A1B1 इक्वल BC बटे B1C। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः चलते हैं त्रिभुज, अब छोटे वाले दोनों जो त्रिभुज बताए थे, तो चलते हैं पुनः त्रिभुज A1
B1C तथा A1B1, सॉरी F होगा, C नहीं होगा यहाँ पर, A1B1F, क्योंकि C में हम लोग चल चुके हैं। तो त्रिभुज A1B1F तथा त्रिभुज MNF में। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिख लेंगे MN बटे A1B1 बराबर NF बटे B1F। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। परंतु MN बराबर AB, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिगर पुनः। देखिए AB ये हमारी वस्तु की लंबाई है और ये MN है। तो देखिए जितनी लंबी वस्तु है उतनी दूरी इसकी भी है, M और N की है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है नीचे MN बराबर AB। ठीक, तो ये चीज था हमारा, तो इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं मान को, तो लिख लेते हैं MN का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए हम लोग रख लेते हैं रखने पर। तो देखिए MN के स्थान पर हम लोग रख देंगे AB बटे A1B1 बराबर NF बटे B1F। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में 3 से घटा दें या तो भाग कर दें, जो भी इच्छा हो आप कर दीजिए। तो चलिए हम लोग घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 3 को घटाने पर, तो चलिए हम लोग घटाते हैं। तो देखिए समीकरण 1 LHS का LHS में घटाएंगे और RHS का RHS में घटाएंगे। तो देखिए LHS हमारा समीकरण नंबर 1 है AB बटे A1B1 माइनस AB बटे A1B1। देखिए समीकरण 1 का LHS और समीकरण 3 का LHS दोनों बराबर है, तो एक चीज लिख दिया, बराबर है, बराबर लगा देंगे। अब समीकरण 1 का RHS लिखते हैं, तो समीकरण 1 का RHS हमारे पास है BC बटे B1C माइनस NF बटे B1F। अब देखिए AB बटे A-B माइनस AB बटे A1B1 है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 0 बराबर BC बटे B1C और माइनस NF बटे B1F। इतना कर दिया। अब क्या करते हैं, हम इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो चलिए पक्षांतर करते हैं, तो इसको लिखेंगे BC बटे B1C, माइनस चिन्ह हो जाएगा, इधर प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस NF बटे B1F। अब ये देखिए माइनस से माइनस हमारा कट गया, माइनस में कटने के बाद हमारे पास बचा BC अपान B1C इक्वल टू NF अपान B1F। तो देखिए NF अपान B1F। अब इसमें थोड़ा सा हम और बदलाव करते हैं। बदलाव एक करना है कि हम मान लेंगे कि माना ध्रुव N P के बहुत पास है, तब तो चलिए पहले हम फिगर से समझते हैं, फिगर से समझने के बाद फिर हम लिखते हैं आगे। देखिए जो ये बिंदु N है
पी, ये जो थोड़ी दूर पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको फिगर में, इसको हम लोग मान लेंगे कि बिंदु एन बिंदु पी के बिल्कुल पास है। तो ये क्या हो जाएगा, एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। तो यही चीज लिख करके हम लोग एन एफ के स्थान पर पी एफ रखेंगे, यानी इसको हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद फिर हमारा सूत्र चलिए कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, माना बिंदु एन बिंदु माना बिंदु एन बिंदु पी के बहुत नजदीक है, तब एन एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर हम मान रखते हैं पी एफ का, तो बी सी बट्टे बी वन सी बराबर पी एफ बट्टे बी वन एफ। ये एन एफ के स्थान पर हमने पी एफ रख दिया। अब चलिए इसका जो है हम लोग मान निकालते हैं। तो देखिए बी सी बराबर हो जाएगा हमारा बी पी माइनस पी सी। बी वन सी यहाँ पर है, बी वन सी बराबर हो जाएगा पी सी माइनस पी बी वन। पी एफ बराबर पी एफ, क्योंकि ये फोकस दूरी है, इसका मान नहीं परिवर्तन होगा, तो इसलिए इतना ही रह जाएगा। बी वन एफ ये जो दिया गया है, बी वन एफ बराबर हो जाएगा बी वन पी माइनस पी एफ। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कैसे मान आया है। तो चलिए देखते हैं फिगर को। देखिए चित्र में बीपी, बीपी मतलब बिंदु बी से पी की दूरी, यानी वस्तु से दर्पण की दूरी को हम बीपी कहते हैं और इसका मान यू होता है। पीसी, देखिए बिंदु पी से सी की दूरी, इसको हम कहते हैं दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। पीसी बराबर होता है आर, और आर बराबर होता है 2f। अभी आगे हम बताएंगे आपको। पीसी, पीसी फिर मतलब नीचे ही पीसी आपने लिखा है, पीसी फिर दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। बी पी बी वन यानी पी से लेकर के बी वन, यानी दर्पण से लेकर के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, अभी आगे हम लोग लिखेंगे। पी से लेकर के बी वन यानी ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम भी से प्रदर्शित, यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा हमारा। पी एफ, पी एफ ये देखिए दर्पण से फोकस दूरी के बीच की दूरी को हम पी एफ कहते हैं, ये फोकस है हमारा। बी वन पी अभी हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब होता है, पी एफ फोकस दूरी होता है। तो इसी फिगर के माध्यम से जो है हमने लिखा है, क्योंकि अब यहाँ पर हम एक साथ दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको अलग से समझा रहे हैं इस चीज़ को। तो चलिए इसी चीज़ को हम आगे लिखते हैं। तो देखिए जो ये मान हमने लिखा है, अब इसके स्थान पर रखेंगे, बी सी के स्थान पर रखेंगे, क्या रखेंगे, बी सी के स्थान पर रखेंगे बी पी माइनस पी सी, और बी वन सी के स्थान पर रखेंगे पी सी माइनस पी बी वन, बराबर है, बराबर लगा देंगे यहाँ पर। पी एफ का मान पी एफ ही है, इसको पी एफ ही रहने देंगे। इसके बाद बटे बी वन एफ का मान है हमारा बी वन पी और माइनस पी एफ। अभी हमने आपको बताया था कि बी वन पी का मान क्या होता है, ये भी होता है प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होता है। अब बीपी हमारा वस्तु, अब पीसी वक्रता त्रिज्या है। तो चलिए देखिए इस प्रकार से हमने रख लिया। तो अब चलिए हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी के नियम का प्रयोग करते हुए जो है अवतल दर्पण के सारे मान माइनस होते हैं। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब कोई प्रतिबिंब हमारे मुख्य अक्ष की बाईं तरफ बनता है तो ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है, और दाहिनी तरफ बनता है तो धनात्मक चिन्ह लिया जाता है। तो चूंकि अवतल दर्पण में सारे मान हमारे मुख्य अक्ष की बाईं तरफ है, इसलिए जो है सारे मान किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम से तो चलिए हम लोग इसको जो है कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बीपी दिया है हमारा, बीपी हमने आपको क्या बताया था, बीपी हमने बताया था कि वस्तु से दर्पण की दूरी। अब वस्तु से दर्पण की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि मुख्य अक्ष के बाईं तरफ है तो इसलिए माइनस चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा है पीसी क्या है, दर्पण से केंद्र की बीच की दूरी, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं गणित की भाषा में, और यहाँ पर कहेंगे वक्रता त्रिज्या।
तो पी सी का मान आर होता है और आर बराबर होता है 2f। आर बराबर होता है 2f। तो चलिए इसमें स्मॉल एफ कर देते हैं हम लोग, ये चीज़ हो गया। इसके बाद फिर हमारा आ गया पी बी वन, तो लिख लेते हैं पी बी वन। पी बी वन क्या है हमारा? पी बी वन हमारा है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी माइनस इसका भी ले लेंगे मान, और देखिए यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, तो ए हमारा देखिए यू हो गया, भी हो गया, एफ हो गया, और पी एफ का मान होता है हमारा एफ। बचा है पी एफ, तो पी एफ का मान लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पी एफ इक्वल स्मॉल एफ। ठीक है, तो देखिए सारा मान हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस सारे मान को इसमें रख देंगे जो है। तो चलिए हम लोग रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो पी बी का मान माइनस यू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस यू, और माइनस चिन्ह है माइनस लगा रहने देंगे। पी सी का मान है आर, आर का मान माइनस 2f, तो इसी मान को हम माइनस 2f रखते हैं, तो माइनस 2f। यहाँ कोष्टक लगा देंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बटे बटे लगा देंगे। पी सी का मान हमारा क्या है? यही है आर, आर का मान माइनस 2f है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 2f। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 2f, और इसके बाद माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह को लगा देते हैं हम। पी बी वन का मान है माइनस भी, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस भी, कोष्टक लगा देंगे क्योंकि माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह के साथ लगा देते हैं कोष्टक, बराबर बराबर लगा दिया हमने। पी एफ का मान है एफ, ए भी माइनस होगा, ध्यान रखिएगा कि मुख्य अक्ष की बाईं तरफ ए भी है, तो यहाँ पर माइनस एफ हो जाएगा, बट बी वन पी या पी बी वन, चाहे जो कहिए, दोनों का मतलब एक होता है, माइनस पी है तो यहाँ पर माइनस भी हम लोग लिख लेते हैं, और फिर माइनस चिन्ह है यहाँ पर माइनस लगा देंगे। पी एफ का मान एफ होता है तो माइनस एफ यहाँ पर रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे समीकरण को रख लिया। अब हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस यू को ऐसे रहने देंगे, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है, तो प्लस 2f हो जाएगा। अपान है, अपान कर देंगे, माइनस 2f है, इसको ऐसे रहने देंगे, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस भी हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे, माइनस एफ है, माइनस एफ कर देते हैं, अपान माइनस भी ऐसे कर देंगे, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा, प्लस एफ हो गया। अब देखिए जब बीच में बराबर हो और दोनों तरफ बटे हो तो तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात तिरछा गुणा करते हैं। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक में इसको लिख लेते हैं दोनों को। तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस यू प्लस 2f एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस भी प्लस एफ। इसके बाद फिर बराबर है, बराबर लगा देंगे। अब इसका करते हैं, तो देखिए सिंगल है तो इसको पहले लिख लेते हैं माइनस एफ, और उसके बाद कोष्टक में इसको लिख लेते हैं माइनस 2f प्लस भी। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम गुणा करते हैं अब। तो जो गुणा करते हैं, माइनस यू का गुणा माइनस भी के साथ करेंगे, तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यू भी, ये चीज़ हो गया, माइनस यू का गुणा करेंगे एफ के साथ, तो माइनस यू एफ हो जाएगा, प्लस 2f का भी के साथ करेंगे तो माइनस 2v हो जाएगा, और इसके बाद 2f का गुणा एफ के साथ करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद बराबर बराबर लगा देते हैं, माइनस एफ का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर, माइनस करेंगे तो माइनस भी एफ, ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए 2f स्क्वायर प्लस इधर भी है और 2f स्क्वायर प्लस इधर भी है, तो चलिए बराबर के दोनों चिन्ह बराबर है तो इसको हम काट देते हैं, तो प्लस 2f स्क्वायर से प्लस 2f स्क्वायर कट गया। अब बचा कितना है? तो देखिए बचा है हमारे पास यू भी माइनस यू एफ माइनस
2v(f) बराबर बचा है -v(f). अब देखिए इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा uv माइनस uf बराबर -v(f), इसको लिख लेते हैं, इधर इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2v(f). अब देखिए v(f) में से 2v(f) को घटा देंगे जब, तो ये कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा uv माइनस uf। अब देखिए माइनस वाला घट जाएगा, प्लस चिन्ह का मान आ जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v(f) बचेगा। अब देखिए इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि दोनों पक्षों में uv(f) से भाग कर देते हैं, तो लिख देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में uv(f) से भाग करने पर, तो चलिए भाग करते हैं हम लोग। तो देखिए uv अपान uv(f) ये हो गया, माइनस से माइनस लगा रहने देंगे, uf अपान uv(f) बराबर है, बराबर लगा देंगे। अब इसके साथ करेंगे तो v(f) अपान uv(f). अब देखिए इससे भाग करने से क्या होगा, हमारा दो पद कट जाएगा, एक एक पद बचेगा। तो देखिए u से u कट गया और v से v कट गया, ये चीज यहाँ u से u कट गया और f से f कट गया, यहाँ कटा v से v, f से f कट गया। अब यहाँ क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं मिला है तो ऊपर हम मान लेंगे 1, तो यहाँ पर देखिए 1/f बचा है, माइनस है, यहाँ कुछ नहीं मिला है तो ऊपर 1 मान लेंगे और नीचे भी बचा हुआ तो भी को लिख लेंगे, बराबर यहाँ ऊपर 1 है और नीचे u है। तो बस जान लीजिए अब हमारा सूत्र तैयार है, आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 1/f, इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर, 1/u प्लस 1/v, और यही तो हमको सिद्ध करना था, इतना, तो ये चीज हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आशा करते हैं छात्रों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा।